अस्सलामु अलैकुम। आज मैं सेल्फ बिलीव के ऊपर बात करूँगा। ख़ुद एतमादी या ख़ुद पर यकीन, या हम कह लें द पावर ऑफ बिलीफ। यकीन एक ऐसी ताकत है जो एक मामूली इंसान को भी गैर मामूली बना देती है, उसको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देती है। बिलाशुबा अपनी ज़ात और सलाहियतों पर कामिल यकीन होना अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। अगर आपको अपनी सलाहियतों पे, अपनी ज़ात पे यकीन है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि ये नेमत भी हर किसी को नसीब नहीं होती, ये भी किसी किसी के हिस्से में आती है। हमारे सिस्टम का प्रॉब्लम है कि ये यकीन नहीं देता। अगर हम किसी नालायक से नालायक तरीन इंसान को यकीन दिला दें कि वो कर सकता है, तो वो आपको करके दिखाएगा। आप किसी स्टूडेंट को ले लें, किसी पॉलिटिशियन को ले लें, रिफॉर्मर को ले लें, स्कॉलर को ले लें, किसी डॉक्टर को ले लें या मरीज को ले लें, अगर आप उसको यकीन दिला दें कि वो कर सकता है तो वो ज़रूर कर लेगा। आप यकीन करें, वो मुल्क की हालत बदल के रख देगा। सिर्फ उसको यकीन दिलाने की ज़रूरत होती है। उसे सिर्फ ये यकीन करना है कि ये जो पूरा आसमान है ये मेरा इंतज़ार कर रहा है। उसे सिर्फ ये यकीन करना है कि ये जितने भी अल्लाह ताला ने उसके लिए नेमतें बनाई हैं, वो उनको इस्तेमाल करके बरोएकार ला कर बहुत कुछ लोगों के लिए आसानियां पैदा कर सकता है। ये सिर्फ उसको एक यकीन अपने अंदर लेकर आना होता है, और इससे वो कई मनाजिल आसानी के साथ तय कर लेता है, इस एक बिलीफ और यकीन के साथ। हज़रत अली का कौल है, हज़रत अली फरमाते हैं कि मंजिलें दो किस्म की होती हैं। एक वो जिसको आप तलाश करते हैं, और दूसरी मंजिल वो जो आपको तलाश करती है। अब जो मंजिल आप तलाश करते हैं वो तो अपनी सोच, फहम और परसेप्शन से करते हैं, लेकिन जो आपकी तलाश में होती है वो होती है जब आप अपने एनर्जी ऑर्बिट को इस लेवल पर ले जाते हैं, जब आप यकीन को इस लेवल पे ले जाते हैं जहां पे सब कुछ मिलता है। मंजिल खुद आपके पास आती है। आपको सिर्फ अपने बिलीफ को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, बाकी सब कुछ आसान है आपके लिए। मैं आपको बिल्कुल रियल, ये स्टोरी भी नहीं है, ये रियल वाकया है। आप किताब पढ़िए, रिसर्च कीजिए, आपको ज़रूर ये मिलेगा। 1938 में हंगेरियन आर्मी, हंगरी की जो आर्मी है, उसमें एक शख्स था जिसका नाम था कैरोली। वो अपने मुल्क का, अपनी कंट्री का बेहतरीन पिस्टल शूटर माना जाता था। 1938 में जितनी भी उसकी अपने मुल्क के अंदर नेशनल चैंपियनशिप्स हुई, वो तमाम की तमाम नेशनल चैंपियनशिप्स जीता, और लोगों को यकीन था कि 1940 के अंदर जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल कैरोली का ही होगा। बाद में 1938 में ही एक फौजी कैंप के अंदर ट्रेनिंग के दौरान एक हादसा होता है कैरोली के साथ। उसके हाथ में हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट कर जाता है, जिससे उसका जो राइट हैंड है वो इंजर्ड हो जाता है, बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। उसने जितनी भी प्रैक्टिस और मेहनत की होती है वो सारा उसको बेकार होता हुआ नजर आ रहा होता है। अब उसके सामने दो रास्ते होते हैं उस टाइम पे, कि या तो वो क्विट कर दे, या फिर अपने फोकस, जो उसकी, जहां उसका टारगेट है उसकी तरफ फोकस रखे। उसके पास दो चीजें होती हैं। तो कैरोली जो है वो क्विट नहीं करता, वो अपनी कमी को दूर करता है, अपनी कमी को
कमी को अपनी कामयाबी के सामने रुकावट नहीं बनने देता। अब अगर वो क्विट करता तो कभी कामयाब ना होता। उसने वो चीज जो उसके पास नहीं थी उसको भूल गया, उसने उसका इस्तेमाल किया जो उसके पास था, और उसके पास था सिर्फ एक लेफ्ट हैंड, वो हैंड जिससे वो लिख भी नहीं सकता था। वो अपनी प्रैक्टिस करता है। 1939 में हंगरी में दोबारा उनके मुल्क में नेशनल गेम्स होती हैं, तो ये वहां पर जाता है। तो वहां पे दूसरे पिस्टल शूटर्स भी आए होते हैं उसी कंट्री के, तो वो इसको देखते हैं और देखकर इसके पास आते हैं और इसको गले मिलते हैं और इसको कहते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं कि तुम में कितना जज्बा है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा वाकया हुआ और देखो आज तुम फिर भी मैदान में आए हो हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। तो ये कहता है कि मैं आपकी हौसला अफजाई नहीं करने आया, मैं आपके साथ कंपीट करने आया हूं, मैं आपके साथ मुकाबला करने आया हूं। और फिर किसी को नहीं पता था कि ये पूरा साल अपने लेफ्ट हैंड से सख्त मेहनत, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करता रहा। और फिर मुकाबला होता है। उस मुकाबले के अंदर किन का मुकाबला है? मैन विद बेस्ट हैंड्स एंड मैन विद द ओनली हैंड। बाकी जितने भी पिस्टल शूटर रहे वो अपने बेस्ट हैंड का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि कैरोली जो है वो अपने ओनली हैंड का इस्तेमाल कर रहा था। व्हाट वाज द रिजल्ट? कैरोली वाज द विनर। कैरोली जीत गया। लेकिन वो यहां नहीं रुका। उसने कहा मैंने अपने इस हाथ को इस मुल्क का बेहतरीन पिस्टल शूटर हाथ नहीं बनाना, बल्कि मैंने इसको दुनिया का बेस्ट पिस्टल शूटर हाथ बनाना है। 1940 के अंदर चूंकि ओलंपिक्स होने थे, तो 1940 के अंदर वो अपनी भरपूर तैयारी करता है। 1939 में, 1940 में ओलंपिक्स कैंसिल कर दिए जाते हैं ड्यू टू वर्ल्ड वॉर। उसके 4 साल बाद 1944 में दोबारा ओलंपिक कैंसिल कर दिए जाते हैं क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रही थी। 1948 में कैरोली ओलंपिक्स के अंदर आता है। अब 1938 में वो 28 साल का था, 1948 में वो 38 इयर्स का हो जाता है। तो 38 इयर्स का बंदा और उसके सामने जो कंपीट करने वाले हैं वो यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, कंपीट करता है। और आप हैरान होंगे, ही वॉज द विनर। दोबारा मुकाबला हुआ बेस्ट हैंड और ओनली हैंड का, तो बेस्ट हैंड फिर हार गया, द विनर वॉज ओनली हैंड। 1952 में ओलंपिक्स होते हैं। हु वॉज द विनर? इट वॉज कैरोली अगेन। दुनिया की तारीख में पहली दफा ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर इवेंट के अंदर 2 दफा कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल एक बंदा लेता है, और वो कैरोली होता है। इससे क्या सबक आपको मिलता है? ये क्या बता रहा है? इट इज अ रियल स्टोरी। ये अफसानवी बात नहीं मैं बता रहा आपको, ये सच बता रहा हूं आपको कि उसने, देखिए लूजर और विनर में फर्क क्या होता है। लूजर किसी चीज को ना करने के आपको हजारों बहाने बताएगा, हजारों गिले शिकवे बताएगा, पूरी लिस्ट होगी उसके पास किसी चीज के ना करने की। जबकि जो विनर होता है उसके पास हजारों रीजन होते हैं ना करने के, सिर्फ एक रीजन होता है और वो उस एक रीजन की वजह से वो सब कुछ कर लेता है। अब मैं आता हूं, यकीन क्यों टूट जाता है इंसान का? यकीन या एतमाद क्यों नहीं रहता इंसान का अपने ऊपर? इसकी वजह सिर्फ एक है, और वो वजह यह है कि उसके इर्द गिर्द मौजूद मनफी लोग उसको डिस्करेज करते रहते हैं,
और कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकेंगे। देखें, किसी गांव में 100 घर थे और उस गांव में लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, किसी के घर में बिजली नहीं थी। होता क्या है, जब किसी के घर में बिजली नहीं थी, सब कुछ थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, आराम से उठते थे, किसी को कोई गम नहीं था, खुशी से रह रहे थे। अब उस गांव में से एक घर का फर्द शहर जाता है और वहां से दिया लेकर आ जाता है। घर आकर वो तेल दिए में डालता है और उसको जलाता है। तो शाम के 7 बजे लोग देखते हैं कि पूरा गांव अंधेरे में और सिर्फ एक घर में से रोशनी आ रही है। तो वो जो 29 घर के लोग हैं, उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, और होना भी चाहिए। अब इसके 2 हल हैं, उनके सामने इसके 2 हल हैं जो ये देख रहे होते हैं, कि या तो वो सारे शहर जाएं और अपने अपने दिए लेकर आएं और फिर जलाएं, या फिर दूसरा हाल ये है कि ये जो एक जल रहा है इसको भी बुझा दें। उनको आसान क्या लगेगा, वो एक को बुझाना। यही आपके साथ किया जाता है, यही आपकी सलाहियतों को दबाने के लिए किया जाता है, लेकिन आपको अपनी सलाहियत को दबने नहीं देना। मैं इसका हल भी बता देता हूं। देखें, किसी की ना का आपकी सेहत पे कभी भी असर नहीं होगा जब तक आप उसकी ना को अपने दिल में ना उतार लें। एक और मिसाल से समझाता हूं आपको। समंदर में कितने लीटर गैलन पानी होता है, सैकड़ों अरबों गैलन पानी होता है, और उसके ऊपर बहरी जहाज या कश्ती जो है वो तैर रही होती है, वो डूबती नहीं है। लेकिन जब यही कश्ती उस पानी को अपने अंदर घुसने देगी, तो जब पानी उसके अंदर घुसेगा तो वो डूब जाएगी। जब तक उसने नहीं घुसने दिया, उसका बाल बेका भी नहीं कर सका, पानी बाल बंका भी नहीं कर सका। तो ये जो सारी मिसालें मैंने आपको दी हैं, सिर्फ इसलिए कि आप अपने ऊपर यकीन, एतमाद को बढ़ाएं और लोगों की नेगेटिव बातों को सुन लें। रिएक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं उनके ऊपर। देखिए, अल्लाह ताला की भी मदद तब है जब यकीन है। जब यकीन नहीं तो अल्लाह ताला की मदद भी नहीं। जब आपका यकीन होता है तो इस कुदरत में मौजूद हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से एक एक ज़रा आपकी मदद में शामिल हो जाता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के अंदर ये यकीन पैदा करे। बहुत शुक्रिया। आई होप आप मेरी इस डिस्कशन से बहुत फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच।